सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी काशीपुर समस्तीपुर में आपका स्वागत है। आज वीकली टेस्ट का WTN नंबर 3 जो कि हुआ था, जो कि क्वेश्चन अच्छा खासा ही था। और आज का मैथ बताने के लिए आएंगे, मैथ रीडिंग के लिए साकिब सर, जो कि और दिन भी बताते रहते हैं। तो आप लोग रिव्यू देते रहिएगा, कैसे बताते हैं, क्या बताते हैं, आप लोगों को समझ में आती है नहीं आती है। आप लोगों का ये इंक्वायरी रहता है कि बहुत लोगों को मतलब कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जो भी नहीं आता यहाँ आकर भी पूछ सकते हैं। तो आज तारीख 15/10/2023 का मैथ रीडिंग साकिब सर आएंगे बताने के लिए। आइएगा साकिब सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आज सक्सेस मिशन क्लब का 15 अक्टूबर 2023 का वीकली टेस्ट जो हर संडे को होता है, और उसमें जितने भी बैच के साथी हैं और अदर के साथी हैं वो सभी शामिल होते हैं। आज लगभग 700 प्लस बच्चे शामिल हुए थे, और आज जो है BSSC का WTN नंबर 3 हुआ था संडे को। तो दोस्तों आज हम लोग उसका मैथ्स और रीजनिंग का जितना भी सॉल्यूशन है हम लोग देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को जैसे ही मैथ्स रीजनिंग का सॉल्यूशन का आप लोग को अपलोड हो और आप लोग को तुरंत ही घंटी चला जाए और आप लोग तुरंत जो है उसको देख सकें। तो आइए दोस्तों, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो इजी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग स्किप करके चलेंगे, और जो टफ क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग करके चलेंगे, ताकि आप लोग का समय जो है वो बच जाए। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आज आप लोग क्वेश्चन सामने रखिएगा और सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन पहले देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 52 विद्यार्थी वाली कक्षा में अभय की रैंक नीचे के चतुर्थांश में आती है। चंद्र की रैंक अभय की रैंक के वर्गमूल के बराबर है, तो चंद्र की रैंक क्या है? अब देखिए कक्षा है, कक्षा में कितना विद्यार्थी है? टोटल विद्यार्थी है 52, और उसको 4 भाग में क्या किया है? बांट दिया गया है। 4 भाग में बांट देंगे तो यहां से आप देख सकते हैं कि 4 भाग में 1 2 3 4 भाग में बट गया। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 से 13, फिर इसमें भी 13 रहेगा, इसमें भी 13 रहेगा, इसमें भी 13 रहेगा। अब यहां से काउंटिंग करेंगे, ऊपर से अगर नंबरिंग हम डालेंगे तो 1 से 13 तक यहां आ जाएगा, 13 से 26 तक यहां आ जाएगा, 13 से 39 तक, यानी 1 से 13 तक यहां आ जाएगा, 13 से 26 तक यहां आ जाएगा, 26 से 39 तक यहां आ जाएगा, और 39 से 52 तक यहां आ जाएगा। और क्या बोला है सवाल में कि नीचे से अभय का रैंक जो है वो चतुर्थांश में आता है, यानी इसमें आता है किसका रैंक? अभय का रैंक। अभय का रैंक किसमें आता है? 39 से 52 के बीच में आता है। अब अभय का रैंक जो है 39 से 52 के बीच में आता है, और वो कौन सा नंबर है? स्क्वायर नंबर है। तो बताइए 39 से 52 के बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जो स्क्वायर वर्गमूल नंबर है? तो वर्गमूल नंबर एक ही है, जो क्या है? 49। इसका मतलब है कि अभय का जो रैंक है वो कितना नंबर पर है? 49 नंबर पर है। सवाल में आगे क्या बोला है कि चंद्र की रैंक जो है वो अभय के रैंक के वर्गमूल के बराबर है। अब देखिए चंद्र जो है, तो चंद्र का रैंक जो है वो अभय का जो रैंक है उसके वर्गमूल के बराबर है। तो अभय का रैंक कितना है? 49 है। 49 का हम लोग वर्गमूल कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि चंद्र जो है वो कितने नंबर पर बैठा हुआ है? ऊपर से 7वीं रैंक पर बैठा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि साइकिल A और B के पहियों की त्रिज्याएं हमको दिया हुआ है। 2 साइकिल है, A है और 1 साइकिल है, B है। अब सवाल में हमको क्या दिया हुआ है? इसमें हमको त्रिज्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है। किसका R दिया हुआ है? A का दिया हुआ है। A का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और B का जो R दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर। अब यहां से देखिएगा, बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी की यात्रा के लिए साइकिल A को प्रत्येक पहिए से साइकिल A को B से 5000 अधिक चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल में क्या बोला कि मान लेते हैं कि A कोई पहिया था, A साइकिल था, उसका पहिया ये है, A हो गया, और ये हो गया B, और B का पहिया ये हो गया। अब बताइए ये अगर एक चक्कर घूमेगा तो एक चक्कर घूमेगा, ये वृत्त है तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 2πr। और ये एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? ये भी तय करेगा 2πr।
करेगा। इसका त्रिज्या मान लेते हैं r1, इसका मान लेते हैं r2। तो a जो है एक चक्कर में कितना दूरी जाएगा 2 पाई r1, और b जो है एक चक्कर में कितना जाएगा 2 पाई r1 2 पाई r2 जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या बोला सवाल में बोला कि a जो है b से 5000 अधिक चक्कर लगाता है। a जो है b से 5000 अधिक चक्कर लगाता है। मान लेते हैं कि अगर b जो है b अगर x चक्कर लगाता है, b अगर x चक्कर लगाता है तो a कितना चक्कर लगाएगा, x प्लस 5000 चक्कर लगाएगा। इतना चक्कर लगाएगा, इतना चक्कर लगाएगा। अब यहां से सवाल में क्या देखें कि b जो है अगर x चक्कर लगाता है और एक चक्कर में इतना दूरी तय कर रहा है, तो टोटल दूरी b कितना तय करेगा, तो टोटल दूरी b जो तय करेगा वो करेगा 2 पाई r2, और b का हमको त्रिज्या मालूम है, कितना मालूम है यहाँ पे, ये हो गया मेरा r2 का मान और ये हो गया मेरा r1 का मान। तो b जो है टोटल दूरी जो तय करेगा वो कितना तय करेगा 2 पाई r हो गया इसका b का इतना, और कितना चक्कर में, x चक्कर में। और यही दूरी कौन तय करेगा, a तय करेगा। a जो तय करेगा तो 2 पाई, और यहाँ से r का मान कितना हो जाएगा 30, और फिर कितना चक्कर में, x प्लस 5000 चक्कर। अब यहाँ से आप लोग देख रहे दोस्तों कि 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, और यहाँ से करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 15000। यहाँ से x बराबर कितना आ गया हमको, 15000 आ गया। अब यहाँ से देख रहे हैं कि x बराबर कितना आ गया, 15000 आ गया, यानी कि चक्कर टोटल कितना आ गया, 15000 चक्कर कौन लगा रहा है, b लगा रहा है। सवाल में क्या बोला था निकालने के लिए, सवाल में बोला था कि b ने इस दूरी को 45 मिनट में तय किया, तो उसकी गति हमको निकालना है। अब b टोटल दूरी कितना तय करेगा, तो b टोटल दूरी जो तय करेगा वो कितना तय करेगा, एक चक्कर में इतना दूरी जा रहा है, तो x चक्कर में b कितना दूरी तय करेगा, तो b जो दूरी तय करेगा, b का जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, b का जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई, और r का मान कितना दिया हुआ है, b का 40, ठीक है। और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और हमको आंसर चाहिए, स्पीड जो चाहिए वो किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और फिर मीटर में चेंज हुआ, फिर किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से कर देंगे, और 2 पाई r हो गया, और कितना चक्कर में, x चक्कर में। तो टोटल दूरी इसका कितना हो जाएगा, 15000 से और गुना कर देंगे इसको। अब ये मेरा क्या निकल गया, b का टोटल दूरी निकल गया। b का टोटल दूरी अगर निकाल लीजिएगा तो यहाँ से 3 0 से 3 0 काट लीजिएगा, यहाँ से ये काट लीजिएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो यहाँ से देख रहे दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 पाई आ जाएगा। 12 पाई मेरा क्या आ गया, इसका दूरी आ गया। अब हमको बोला कि समय कितना इसको लगेगा, तो समय कितना लगेगा, सॉरी समय दिया हुआ हमको 45 मिनट में इस दूरी को क्या करना है, तय करना है, तो चाल निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है, समय। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, दूरी कितना दिया हुआ है, 12 पाई दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है 45 मिनट। मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। इसको करेंगे 15 से काटेंगे, 15 दिया 45, 15 चौका 60, 4 3 से काटेंगे, 3 चौका 12। यहाँ से देख रहे हैं कि 16 पाई मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी क्या, बी की चाल जो है वो कितना हो जाएगा, 16 पाई किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छा से दोस्तों देख लीजिएगा ऊपर से, ठीक है, और स्किप करके और रोक करके इसको आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो C इज ग्रेटर देन D, ग्रेटर देन E, फिर ग्रेटर एंड इक्वल टू G, इक्वल टू H, स्मॉलर देन J, फिर ग्रेटर एंड इक्वल टू K एंड इक्वल टू A दिया हुआ है। अब दोस्तों ये आपको दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, ये कथन आपको दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, यहाँ से निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष निकालना है, तो पहला जो निष्कर्ष मेरा दिया हुआ है, वो दिया हुआ है E इज स्मॉलर एंड इक्वल टू J, और दूसरा जो मेरा निष्कर्ष दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि E इज ग्रेटर देन J। तो पहला कंडीशन देखते हैं कि J से कहाँ जाना है, E जाना है। तो J से कहाँ जाना है, E जाना है। देख रहे हैं कि J से H पर आए, फिर H से G पर, यहाँ पे रास्ता बंद है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा।
फिर आगे देखते हैं कि हमको ई से कहाँ जाना है, जे जाना है, तो ई से जाइए, ई से चले यहाँ से रास्ता खुला हुआ है, यहाँ से गए यहाँ गए, लेकिन यहाँ पे रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, यानी ई से हम जे पर भी नहीं जा सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब ये दोनों मेरा बंद हो गया, इसका मतलब है कि ना तो एक सही होगा, ना तो दो सही होगा। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों ऐसा है ही नहीं, ना तो एक ना तो दो नहीं है, तो आंसर इसका आप या वाला ले सकते हैं, एक या दो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंडीशन फॉलो नहीं करता है तो या वाला कंडीशन आप लोग ले सकते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन आंसर वास्तव में ये होना चाहिए इसका। आगे देखिएगा दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ। अब रंजीत के बारे में हमको पता करना है कि रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ, और कथन दिया हुआ, पहला जो कथन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 वर्ष छोटा है। तो पहला कथन में क्या बोला कि रंजीत जो है वो अपनी माँ से 24 वर्ष छोटा है, ये मदर है, तो मदर से कितना वर्ष छोटा है, 24 वर्ष छोटा है। अब बताइए पहला कथन से हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हमको मदर का हमको एज मालूम नहीं है, तो पहला कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी सिर्फ पहला से हम निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा कथन मेरे क्या दिया हुआ है, दूसरा कथन दिया हुआ है कि रंजीत का भाई है जो 2001 में पैदा हुआ था। अब रंजीत का ब्रोदर है, और ब्रोदर कब पैदा हुआ था, 2001 में, तो हमको ये एग्जैक्टली पता चल गया कि आज से 2001 में कौन पैदा हुआ था, इसका ब्रोदर पैदा हुआ था, तो ब्रोदर का एज हम निकाल सकते हैं आराम से। पैदा हुआ था, उसकी माँ से 31 वर्ष छोटा है, और ये ब्रोदर का एज हमको मालूम है कि मदर से कितना वर्ष छोटा है, मदर से ये 31 साल क्या है, छोटा है, कौन, ये ब्रोदर, तो ब्रोदर का एज तो हम निकाल सकते हैं, और फिर ब्रोदर से किसका एज निकाल सकते हैं, मदर का भी एज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मदर का एज जब हमको निकल जाएगा तो रंजीत का एज हम निकाल सकते हैं, इसलिए सिर्फ निष्कर्ष 2, यानी क्या 2 से कथन से हम क्या कर सकते हैं, रंजीत का एज हम निकाल सकते हैं, इसलिए एक आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। देखिए 3 आवर्स में कितना घंटे आगे बढ़ती है, 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है, 12 सेकंड, हर 3 घंटा पर 12 सेकंड क्या होती है, आगे बढ़ जाती है। अब 3 घंटा में 12 सेकंड आगे बढ़ती है। अब सवाल में क्या बोला कि रविवार को अपराह्न, रविवार को यानी संडे को अपराह्न यानी 3 PM में घड़ी को सेट किया गया। अब 3 PM में सेट किया गया, किस दिन, संडे को सेट किया गया, और हमको सवाल में बोला क्या कि मंगलवार को प्रातः 10 बजे, यानी क्या ट्यूसडे को हमको निकालना है, ट्यूसडे को कितने बजे, 10 बजे सुबह में, यानी कि 10 AM में हमको निकालना है कि 10 AM तक जो है घड़ी सही क्या समय बताएगी। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले 3 PM में सेट किया गया था और 10 AM तक जाएंगे, तो सोचिए कि 3 PM से 10 AM तक आने में कितना घंटा उसको लगा। तो देखते हैं कि संडे है, 3 PM संडे, फिर अगला दिन कौन सा होगा, मंडे होगा, तो फिर 3 PM अगले दिन मंडे, कितना घंटा हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा, 24 घंटा उधर हो जाएगा। फिर 3 से आप जाइए, कितना, 3 से जाइए उधर, 3 से 12 जाइए, 9 घंटा उधर हो जाएगा, और फिर 12 से 10 जाइए तो 10 घंटा उधर हो जाएगा, यानी टोटल घंटा जो आपको हो जाएगा ट्यूसडे तक, संडे से लेकर के ट्यूसडे तक 3 PM से 10 AM तक, वो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9 4 13 3 2 1 3 1 4, यानी 43 घंटा हो जाएगा आपका। अब 43 घंटा हो जाएगा तो देख रहे हैं क्या कि 3 घंटा में कितना आगे बढ़ रहा है, 3 घंटा में आगे बढ़ रहा है 12 सेकेंड, तो 1 घंटा में कितना आगे बढ़ेगा, तो 1 घंटा में बढ़ेगा 12/3, तो कितना घंटा में हमको निकालना है, चूंकि 43 घंटा हो चुका है तो 43 घंटा में घड़ी कितना आगे बढ़ जाएगा, 12/3 × 43, यहाँ से कर देंगे 4 से काट देंगे और इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 × 12 4 × 16 1 17, यानी 172 सेकेंड के बाद आगे बढ़ जाएगा घड़ी तब तक। और 172 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 172 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट 52 सेकेंड। तो मेरा घड़ी सही समय क्या बताएगा, 10 बजा था तो 10 बजे से आगे बढ़ जाएगा 10:52, 10:02 मिनट, 10:02 मिनट और 52 सेकेंड, ये मेरा घड़ी का सही समय हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 14 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। आगे दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, और 15 नंबर क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी और सी तीन बिंदु इस प्रकार है कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये हम देख रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम की तरह दिया हुआ है कि तीन बिंदु हमको दिया हुआ है और तीन बिंदु में कंडीशन लगा हुआ है कि ए बी स्क्वायर जो है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी एक ही कंडीशन है जो इसको फॉलो कर सकता है और वो है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम किस में हम लगाते हैं, तो कोई भी हम ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसको हम मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे क्या, सी। तो यहां से देख रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहां से फॉलो कर रहा है। अब ये फिगर बनेगा, अब ये फिगर में ये क्या हो सकता है, ऑप्शन से चलते हैं तो ये फिगर हम क्या कर सकते हैं, यानी एसी के बारे में हमको पूछ रहा है, ऑप्शन से देखते हैं। तो बोल रहा है कि बिंदु सी जो है, बिंदु सी का बिंदु पथ क्या होगा, बिंदु सी का जो बिंदु पथ है वो हमको पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ए और बी बिंदु स्थिर हो। अब ऑप्शन से देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि बिंदु सी का बिंदु पथ जो होगा वो एक सरल रेखा होगा। तो एक सरल रेखा तो नहीं हो सकता है क्योंकि ए बी सी इस पर डालेंगे तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। अगर ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी रहता तब ये हो सकता था कि ए हम यहाँ रखते, बी यहाँ रखते और यहाँ सी रखते थे, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं कि ए बी व्यास का वृत्त होगा, तो ए बी जो है व्यास हो सकता है वृत्त का। और हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम सर्कल बना सकते हैं और सर्कल में ये जो होता है उसका कर्ण जो होता है वो क्या होता है, उसका व्यास होता है। तो दूसरा फॉलो कर रहा है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से बी आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए आने वाले कल के 2 दिन बाद, मान लीजिए आज है, ये दिन आज है, और आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद यानी 1 2, इस दिन क्या है, फ्राइडे है। अब इस दिन आपका फ्राइडे दिया हुआ है। सवाल में क्या बोला निकालने के लिए, सवाल में बोला है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन हो, बीते हुए कल, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये फ्राइडे दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, ये आपका वेडनेसडे हो जाएगा, और आज क्या हो जाएगा, आज आपका हो जाएगा क्या, आज हो जाएगा ट्यूसडे, और ये हो जाएगा क्या, ट्यूसडे, ये हो जाएगा मंडे, और ये हो जाएगा क्या, संडे, और ये हो जाएगा क्या, सैटरडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्या शनिवार आपका आंसर हो जाएगा, शनिवार। पिछला जो क्वेश्चन था दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। आगे देखिएगा 19 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 21 इक्वल टू 112 दिया हुआ है, फिर 36 इक्वल टू वाट दिया हुआ है, और एक कंडीशन दोस्तों और दिया हुआ है 51 272 दिया हुआ है। अब दोस्तों यहां से देखते हैं तो यहां से क्या कंडीशन फॉलो हो रहा है, कंडीशन फॉलो हो रहा है कि 21 को 5 बार गुना किया, 21 को कितना बार गुना किया, 5 बार गुना किया, कितना होता है 105, और इसमें 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करके जोड़ दिया, यानी 21 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ गया 112 आ गया। सेम दोस्तों यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 51 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आता है 5 और 5 25 यानी 255 आता है, और फिर 51 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है 17 आता है, 17 को ऐड कर देंगे तो 255 में आप 17 को ऐड करिएगा तो कितना आता है आंसर 272 आ जाता है। तो सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ अप्लाई करेंगे, 36 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 180 आएगा, और फिर 36 को क्या करना है 3 से डिवाइड कर देना है तो कितना आएगा 12 आएगा, और 12 को आपको क्या करना है इसमें ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा 192 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया हुआ है कि फिगर्स शब्द में सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि स्वरों की व्यवस्थित पहले आती है और बाद में व्यंजनों की। तो व्यवस्था के बाद
यू और आर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए सवाल में दिया हुआ है कि फिगर FIGURES। अब दोस्तों ये हमको दिया हुआ है और उसको हमको बोला फिर से सजाने के लिए, और फिर से सजाना है तो वोवेल को बोला पहले रखने के लिए और कॉन्सोनेंट को क्या बोला बाद में रखने के लिए, और ABCD में जैसे आता है उस अनुसार हमको रखना है। तो सबसे पहले वोवेल को रखेंगे तो वोवेल में कौन कौन सा है, आई है, यू है और ई है। इस तीनों को पहले सजाएंगे। इस तीनों में से सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले ई आएगा, फिर कौन आएगा, आई आएगा, फिर क्या आएगा, यू आएगा। अब बच गया मेरे क्या, कॉन्सोनेंट बच गया दोस्तों। कॉन्सोनेंट क्या बच गया, FG R और S, ये चार बच गया। अब इस चार को हमको सजाना है। चार को सजाना है तो चार में सबसे पहले कौन सा सजेगा, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आएगा क्या, F। सबसे पहले आएगा F, फिर क्या आएगा G, फिर क्या आएगा R और फिर क्या आएगा S। अब यहां से दोस्तों हो गया, हम सजा लिए हैं इसको जैसे सवाल में बोला था उसके अनुसार हम सजा लिए हैं। और सवाल में बोला है कि U और R के मध्य, तो U और R के मध्य बोला कितने अक्षर हैं, तो देख रहे हैं कि U और R के मध्य में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जिले की जनसंख्या हमको मालूम है, और जनसंख्या दिया हुआ है कितना, 10,24,000 हमको दिया हुआ है। और ये जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष कितना बढ़ता है, 2.5% बढ़ता है, 2.5%। दोस्तों अगर हम 2.5 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है 1/8, 1/8 हो जाता है दोस्तों। और 1/8 होगा ना, ये तुम देख लेते हैं, 2.5 और यहाँ से क्या करेंगे, 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 का 100, 1/40 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। यानी कि इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1/40 आ जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि 1/40 हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो 1/40 यानी 40 में कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 41/40 हो जाएगा। यानी हर साल को कितना बढ़कर हो जाता है, 40 था पहले, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 41 हो गया। अब जनसंख्या था कितना, इतना था जनसंख्या, और क्या बोला कि 3 साल के बाद, तो हर साल बढ़ता है कितना, 1 बढ़ता है तो 41 हो जाएगा। तो पहला साल कितना हो जाएगा, 41/40, फिर दूसरा साल कितना हो जाएगा, 41/40, फिर तीसरा साल कितना हो जाएगा, 41/40। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, काट लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो आएगा आंसर दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि P, Q, R और S। P, Q, R, S है, एक पंक्ति में बैठता है, परंतु R और S एक साथ नहीं बैठता है। तो याद रखना है हमको, R और S को एक साथ हमको नहीं बैठाना है। अगला कंडीशन जो दिया हुआ है कि Q तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता है, और Q कभी भी तीसरा नंबर पर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर हम इधर से करेंगे तो 1 2 3, Q कभी भी तीसरा नंबर पर नहीं हो सकता है, और R और S कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम कंडीशन देखते हैं, किसी एक साइड से आप इसको बैठाइए, या तो इस साइड से या तो इस साइड से, किसी एक साइड से। अगर हम इसी साइड से अगर हम बैठाते हैं, इस साइड से इस साइड की ओर, तो हम क्या देख सकते हैं, कैसे बैठा सकते हैं। तो पहला कंडीशन हो सकता है कि P यहाँ रखेंगे, Q, R और S, जबकि R और S बोला एक साथ नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम R को P की जगह रख देंगे, तो ये R Q P S, ये हो सकता है पहला कंडीशन। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर हम ऐसे रखेंगे, ये कंडीशन नहीं हो सकता, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन होता है कि S को हम यहाँ रख दें, S Q P R, ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, S P R Q, ये हो सकता है, क्योंकि Q को तीसरे स्थान पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, एक कंडीशन और हो सकता है दोस्तों, एक कंडीशन और हो सकता है क्या, कि S Q R P। अब इससे ज्यादा कंडीशन आपका नहीं बन सकता है बैठाने के लिए, क्योंकि R और S को एक साथ नहीं रख सकते। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे R और S एक साथ आ गया, तो ये तो पहला होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा कंडीशन देख रहे हैं कि R और S एक साथ नहीं है, और Q तीसरा नंबर पर नहीं है, क्योंकि हम इधर से काउंट कर रहे हैं। तो R Q P, यहाँ से Q दूसरा नंबर पर आ गया, सही है मेरा ये भी। अगला कंडीशन देखते हैं कि R और S एक साथ नहीं है,
Q दूसरा स्थान पर ही है, मतलब ये भी मेरा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अगला कंडीशन हम क्या रख सकते हैं, बना सकते हैं, R और S एक साथ नहीं है, ठीक है, और Q तीसरा नंबर पर नहीं है, मतलब ये भी मेरा सही है। और लास्ट कंडीशन क्या बना सकते हैं कि Q दूसरा नंबर पर है और R और S एक साथ नहीं है, तो ये भी मेरा सही हो जाएगा। यानी ये 4 कंडीशन हम बना सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन मेरा बन नहीं सकता। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या कर रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि P दूसरा स्थान पर रहेगा, तो P दूसरा स्थान पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। P दूसरा स्थान पर, इसमें देखिए दूसरा स्थान पर आया हुआ है। P तीसरा स्थान पर आ सकता है, तो P देखिए तीसरा स्थान पर आ सकता है, ये भी सही है, सही है। P चौथा स्थान पर आ सकता है, तो P जो है चौथा स्थान पर भी आ सकता है, ये भी सही है। P पहला स्थान पर, क्या P को हम कभी भी पहला स्थान पर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा। तो D आप लोग टिक लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 था ये, 25। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, 27 नंबर भी आप लोग बना लीजिएगा, 28 भी बना लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। पाइप ए और बी दिया हुआ है और क्रमशः 16 और 24 घंटे में एक टैंक को क्या कर सकता है, भर सकता है। तो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, और ये दोनों क्या करता है, भरने का काम करता है। ए जो है कितना देर में भरता है, 16 घंटा में भरता है, और बी जो है कितना देर में भरता है, 24 घंटा में भरता है। दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये कितना आ जाएगा 48, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी ए 1 घंटा में 3 और बी 1 घंटा में कितना 2 भर सकता है। तो ये दोनों क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। सवाल में आगे क्या बोला कि अकेले पाइप सी जो है x घंटे में पूरा टैंक को खाली कर सकता है। अगर अकेले पाइप सी को लगा देंगे तो वो कितना घंटे में खाली कर सकता है, x घंटे में पूरा टैंक को क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। अब सभी पाइप को एक साथ खोल दिया गया। अब सभी पाइप को जब एक साथ खोल देंगे तो कितना बजे खोल रहा है इस पाइप को खोल रहा है 10:30 पर, 10:30 पर पाइप को खोल रहा है, और सी को बंद कर रहा है। तो सबको खोला था कितना बजे, A + B + C, तीनों को खोला था कितना बजे, 10:30 बजे। सी को कब बंद किया, सी को जो बंद किया है वो कब किया है, तो सी को बंद किया है कितना बजे, 2:30 में, 2:30 में। और अगर उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाती है तो एक्स का मान क्या है। अब टंकी जो वो चलता रहा, तीनों पाइप जो फिर इसको बंद करके ये दोनों चलता जो रहा, तो ये पूरा टंकी को कितना देर में भर दिया, तो टंकी को भर दिया है कितना देर में, A + B बचा हुआ था, क्योंकि सी तो बंद कर दिया गया था, तो A + B बचा हुआ था। अब A + B चलता रहा और कितना बजे, रात में 8:30 बजे तक क्या किया, ये जो है भर दिया पूरा। अब देखिए A + B तो लगातार चल रहा है, A + B लगातार चल रहा है, तो A + B 10:30 बजे से लेकर के कितना बजे तक भर रहा है, 8:30 बजे तक भर रहा है। कितना घंटा हो जाएगा, तो 10:30 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ पर देखेगा दोस्तों, तो 10 घंटा हो जाता है। यानी 10 घंटा तक क्या कर रहा है, A और B भरने का काम कर रहा है। तो A और B 10 घंटा तक भरने का काम कर रहा है, तो A और B मिल करके 1 घंटा में कितना भर रहा है, A और B 1 घंटा में कितना भर रहा है, 3 + 2 यानी कितना, 5 भाग भर रहा है। अब 5 भर रहा है तो 10 घंटा में कितना भर दिया होगा, 10 घंटा तक अगर लगातार अगर चलता तो कितना भर देता, 10 × 5 = 50 भाग भर देता। लेकिन टोटल भाग है कितना, 48 ही है ना। अब टोटल है 48, लेकिन भर कितना दिया, 50 भर दिया। अब 50 भर दिया है तो ये 2 जो ज्यादा भरा वो कौन खाली किया था, सी के कारण हो गया। तो सी का जो हो जाएगा, सी का जो इफिशियंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी 50 - 48 यानी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और सी 2 घंटा तक, मतलब 2 घंटा तक किया। अब यहां से देखते हैं कि सी कितना देर चला, कितना देर था, सी चला था कितना देर, 10:30 बजे से 2:30 बजे तक। तो 10:30 बजे से 2:30 बजे तक कितना घंटा ये चला, 4 घंटा चला। ये चला आपका 4 घंटा। अब ये 4 घंटा चला और ये कितना, 2 भरा, तो 4 घंटा में 2 यानी क्या, इसका इफिशियंसी अगर हम सी का इफिशियंसी अगर हम निकालते हैं, तो सी का इफिशियंसी अगर आप निकालिएगा तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना 4, यहां से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। किसका इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी कितना आ गया, 1/2 आ गया। और बोला कि सी, सवाल में आपको बोला था क्या, कि सवाल में बोला था x का मान हमको ज्ञात करना है। तो x का मान हमको ज्ञात करना, और x कौन है, c अकेले अगर रहेगा तो इसको कितना देर में भरेगा, तो c जो है 48 घंटा को कितना देर में भरेगा, इफिशियंसी कितना है 1/2 है। तो 1/2 से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2, तो 48 × 2 हो जाएगा यानी 96। तो 96 घंटा में क्या करेगा, खाली कर देगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कंडीशन दिया हुआ है x/4, रेशियो को हम बटा मान लेते हैं तो देख लीजिएगा, x/4 का मान दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है 3/5, फिर ये बराबर दिया हुआ है क्या, -z/3, और फिर ये बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x -6y -4z/k। ये हमको कंडीशन हमको दिया हुआ है। अब दोस्तों ये हमको कंडीशन हमको सवाल में दिया हुआ है और बोला है k = वाट, यानी k का मान हमको क्या करना है, निकालना है। दोस्तों यहां से देख रहे हैं कि ये सब का कंडीशन क्या है, बराबर, यानी चारों क्या है, बराबर है। चारों बराबर तो हम किसी को भी किसी से बराबर कर सकते हैं। तो पहला दो कंडीशन लेते हैं। पहला कंडीशन से देखते हैं क्या आ रहा है, x/4 बराबर 3y क्या 5, यहां से y क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x = 3 चौका 12y। यहां से x/y हम निकाल सकते हैं, x/y क्या हो जाएगा, 12/5 आ जाएगा। चलिए दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि इसको इससे बराबर करके देखते हैं, इसको इससे बराबर करके, इसको इससे बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से x/4 -z/3 अब दोस्तों यहां से देखते हैं कि x/4 = -z/3 है, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x = -4z। यहां से x/y/z बराबर क्या हो जाएगा, -4/3। अब यहां से देखते हो दोस्तों x/y/z का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो देख रहे हैं कि x बराबर 12 लाना है, तो 12 इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को सेम करना पड़ेगा, तो 12 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से ऊपर -3 से नीचे, ये हो जाएगा क्या 12/-9 हो जाएगा। यानी क्या x/z का मान कितना आ गया मेरा, 12/-9। अब देख रहे हैं कि x का मान कितना आ गया, x का मान यहाँ भी 12, x का मान यहाँ भी 12, बराबर हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, y का वैल्यू आप ले लीजिए 5 और z का वैल्यू आप ले लीजिए कितना, -9। अब आपको सारा का वैल्यू आपको पता है, अब सारा का वैल्यू पता है, हमको निकालना किसका मान है, k का मान निकालना है। अब इसको किससे बराबर कर दीजिए, लास्ट से बराबर कर दीजिए। लास्ट से बराबर करेगा तो दोस्तों यहां से देखिएगा x/4 = क्या हो जाएगा, 3x -6y -4z/क्या k, यहां से आ जाएगा। अब यहां से देखिएगा x का मान हमको कितना दिया हुआ है, 12 बटा कितना आ जाएगा 4। यहां से देखिएगा x का मान कितना दिया हुआ है 12, तो 12 से कितना हो जाएगा 36, माइनस y का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 से कितना हो जाएगा 30। फिर देखिएगा z का मान कितना दिया हुआ है, -9 दिया हुआ है और -4 यहाँ दिया हुआ है, तो 9 चौका 36 प्लस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों अगर हम इसको करेंगे और नीचे में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। यहाँ से इसको काट सकते हैं, 4 × 12 आ जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 36 × 72, 72 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा 42, 42 बटा क्या k, 3 से इसको काट देंगे 14, यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 14, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आपको दिया है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किशोर के पास 63,888 क्या दिया हुआ है, एक कीमती मानक दिया हुआ है। इसे अपने एक मित्र को दिखाते समय यह नीचे गिर गया और 4 टुकड़ों में टूट गया। अब 4 टुकड़ों में क्या हो गया, ये टूट गया, जिसका वजन, अब इसका वजन जो हमको दिया हुआ है, वजन का रेशियो हमको दिया हुआ है, इसके वजन का रेशियो हमको कितना दिया हुआ है, वजन का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3:5। इस रेशियो में हमको वजन दिया हुआ है, जिसका वजन इतना के समानुपाती में है। प्रत्येक टुकड़े का मूल्य, अब प्रत्येक टुकड़े का मूल्य जो है ना वो इसके वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है। यानी क्या, वजन जितना है उसका क्यूब कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, उसका क्या निकल जाएगा, उसका
उसका मूल्य निकल जाएगा। तो वजन दिया हुआ है तो मूल्य कितना हो जाएगा, तो मूल्य पहले शुरू में देखते हैं कि जब टोटल था तो उसका मूल्य कितना था, उसका वजन कितना था, तो कितना हो जाएगा 5 3 8 8 1 8 2 10 10 से कितना हो जाएगा 11, तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331, यानी शुरू में उसका कितना था 1331 था। अब क्या हो गया, अब जो नीचे गिरा तो वो जो है टूट गया, तो टूट गया तो अलग अलग हो गया, अलग अलग होगा तो अलग अलग कर लीजिए, इसको अलग करेंगे तो एक का क्यूब कितना हो जाएगा, अब मूल्य कितना हो जाएगा, अब जो है मूल्य कितना हो जाएगा, अब जो है मूल्य हो जाएगा उसका कितना, एक का क्यूब कितना होगा 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 125 27 8 35 160 161 हो जाएगा, 161 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देख रहे हैं कि 161 आ गया, क्या जब गिर गया तब उसका मूल्य कितना हो गया 161 आ गया, 161 आ गया, तो कितना में कमी आ गया उसके मूल्य में, एक में से एक कितना हो जाएगा 0, 13 में से 6 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 में से 6 जाएगा 7, 12 में से 1 जाएगा 11, 1170 उसका अब मूल्य बच गया, यानी कि हानि कितना का हो गया, इतना का हानि हो गया, यानी कि मूल्य गिरने के बाद इतना बचा है, अब उसका हानि कितना हो गया, इतना हानि हो गया। अब सवाल में हमको बोला है क्या निकालने के लिए, तो सवाल में हमको दिया हुआ है क्या, शुरुआती मूल्य उसका दिया हुआ है, यानी 1331 का वैल्यू हमको मालूम है, 1331 का वैल्यू हमको कितना मालूम है 63,888, यहाँ से 1 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 1 का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 63,888 बटा क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। और फिर बोला कितना उसका हानि हुआ था, हानि कितना हुआ 1170 हुआ, इसको आप लोग कट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा, ये शायद 48 बार में कट जाता है, ठीक है, 48 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक्स ने 2 कार समान कीमत पर बेची, उनमें से एक 10% लाभ पर, एक्स को कुल लेन देन में 12% की हानि हुई, दूसरे कार पर हुए लाभ या हानि का लगभग प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। अब सवाल में देखिए कि एक्स 2 कार समान कीमत पर क्या करता है, बेचता है, तो एक्स जो है 2 कार बेचता है, मान लेते हैं ये पहला कार है और ये क्या है दूसरा कार है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो पहले हम एसपी मान लेते हैं, इसका 110 रुपया, और इसका भी क्या मान लेते हैं 110 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा, बोला था कि 10% लाभ पर बेचता है, 10% किस पर बेचता है, उसमें से एक को बेचता है 10% लाभ पर, एक को पहला को अगर 10% लाभ पर बेचा होगा तो इसका 10% लाभ पर बेचा होगा, इसका मतलब इसका सीपी कितना होगा 100 हुआ होगा, तब तो 110 हुआ होगा, बेचा होगा 10% लाभ पे। दूसरा के बारे में हमको पता नहीं है, इसको हमको निकालना है। और सवाल में क्या बोला कि दोनों मिलाकर के जो बेचता है ना, दोनों पर उसको, दोनों का बेचा कितना में 110 कितना में 220 रुपये में बेचा, और इस 220 रुपया पर उसको कितना परसेंट का हानि होता है, तो 12% का क्या हो रहा है, उसका हानि हो रहा है। तो टोटल का सीपी हम निकाले, तो टोटल का एसपी हमको मालूम है, टोटल का हम क्या निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं। तो टोटल का सीपी निकालेंगे तो टोटल पर कितना परसेंट का हमको हो रहा है, टोटल का 12% का हानि हो रहा है, तो 12% का हानि हो रहा है तो सीपी हो जाएगा 100/88। यहाँ से इसको काट लेंगे तो 22 से कट जाएगा 10 बार में, 22 से 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 250 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे दोस्तों, यहाँ 100 रुपया था और टोटल कितना है सीपी 250 रुपया है, तो ये बीच वाला जो सीपी होगा ये दोनों मिलकर के 250 पुराया होगा। तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, यानी क्या दूसरा का जो सीपी है वो मेरा कितना है 150 रुपया है। तो बोला कि दूसरा पर उसको कितना लाभ या हानि हो रहा है, यानी दूसरा को हम कितना में बेच रहे हैं, खरीदे थे कितना में 150 में, और बेचे थे कितना में 110 में, कितना का हानि हो रहा है 40 रुपये का हमको हानि हो रहा है। अब 40 का हानि हो रहा है किस पे, 150 पे, तो 100 पे निकाल लीजिए इसको, तो यहाँ से कर लीजिएगा, ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, यानी क्या 80 बटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसको करिएगा 26.66 इतना परसेंट क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों, कह रहे कि जब कोई दुकानदार अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% की छूट देता है तो उसे 8.8% का लाभ होता है। यदि वह उसी उत्पाद को बेचकर 14.3% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो दुकानदार द्वारा किया गया छूट का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए सवाल में क्या बोला था कि कोई दुकानदार है जो अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% की छूट देता है, तो लाभ कितने का होता है, 8.8 का उसको लाभ हो रहा है। अब दोस्तों हमको सीपी मालूम लेते हैं, सीपी हम मान लेते हैं कितना रुपया, 100 रुपया हम सीपी मान लेते हैं। तो लाभ कितने का हो रहा था, 8.8% का लाभ हो रहा था। इसका मतलब है कि एसपी कितना हो जाएगा उसका, एसपी हो जाएगा 108.8 रुपया, उसका क्या हो गया, एसपी हो गया। अब दोस्तों एसपी जो होता है ना, वो छूट पर जब हम यानी कि एमपी पर यानी अंकित मूल्य पर जो हम छूट देते हैं वही क्या होता है, एमपी होता है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो छूट दे रहा है किस पे, एमपी पे, मार्केट प्राइस पे। तो एमपी निकालेंगे तो एमपी क्या हो जाएगा, एमपी पर क्या कर रहा है, उसको छूट दे रहा है। तो कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 36% का। तो 36% का छूट देगा तो बेचेगा कितना में, तो बेचेगा दोस्तों 64% पर, 64/100, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 108.8 हो जाएगा। यहां से दोस्तों हम देख रहे हैं, इसको हम काटेंगे तो 16 से 16 6 96, 16 8 128 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 16 चौका 64 हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 बार में कट जाएगा 1.7। और यहाँ से करेंगे तो एमपी का वैल्यू हमको कितना आ गया दोस्तों, 170 रुपया आ गया। 100 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एमपी कितना आ गया हमको, 170 रुपया आ गया। अब दोस्तों सवाल में क्या बोल रहा है कि वह उसी उत्पाद को बेचकर 34.3% का लाभ अर्जित करना चाहता है। अब उसी जितना में वो खरीदा था ना 100 रुपये में, और इसी को अब बेच कितना में रहा है, एसपी कितना में बेच रहा है, बेचना चाह रहा है उसको 34.3% लाभ पर, यानी 134.3 रुपया में उसको क्या कर रहा है, बेचना चाह रहा है। अब 134.3 रुपये में उसको बेचना चाह रहा है, तो 134.3 रुपये में उसको बेचना चाह रहा है, तो क्या बोल रहा है उसको, तो दुकानदार द्वारा दी गई छूट परसेंट, तो छूट किस पर देगा, इसी एमपी पर ना छूट देगा। तो 170 में से इसको घटा लीजिए, 170 में से 134.3 घटाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 7, यहाँ आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, यानी 35.7 रुपया क्या हो जाएगा उसका, उसको क्या करना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा। और 35.7 रुपया छूट देना पड़ेगा कितना पे, 170 पे। तो 100 पे इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 100 पे निकालेंगे दोस्तों तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो आएगा। और 17 से इसको काटेंगे तो 17 दूना 34, 17 इकाई 17 आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 21% मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 39 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 12 12। फिर अगला दिया हुआ 19 22 32। फिर अगला जो दिया हुआ है 256, यहाँ पे दिया हुआ वाट, और यहाँ दिया हुआ 64। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या किया है, सब अंक को जोड़ लिया है। अंक को जोड़ लीजिए, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 7 16। तो देख रहे हैं कि 5 1 6, 6 1 7, 9 7 16 कितना होता है, 16, और 16 का स्क्वायर कर दिया है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे 2 1 3, 3 3 6, 6 2 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर कर दिया है। सेम करेंगे यहाँ पे 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास हमको दिया हुआ है, और इनकी दीवारों की मोटाई हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब पाइप दिया हुआ है तो फिगर आप एक बार देख लीजिए, फिगर यहां से देख लीजिए, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा फिगर। फिगर दिया हुआ है। अब यहां से क्या बोला कि बाहरी व्यास, अब बाहर का जो व्यास हमको मालूम है वो कितना मालूम है हमको, बाहर का जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमको बड़ा आर दिया हुआ, बड़ा डी दिया हुआ है, व्यास मतलब डी। तो बड़ा डी का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, डी बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
आगे देखिएगा क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर क्या है उसका मोटाई है, तो 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इधर घटेगा, 1 सेंटीमीटर इधर घटेगा, तो बचेगा ये। तो अंदर का जो व्यास हो जाएगा उसको छोटा डी मान लेते हैं, तो छोटा डी कितना हो जाएगा, 25 में से 1 इधर घटेगा 1 इधर घटेगा, कितना बचेगा 23 सेंटीमीटर अंदर वाला व्यास हो जाएगा। अब अंदर वाला व्यास हो जाएगा तो बोला क्या है निकालने के लिए, तो सवाल में बोला है निकालने के लिए पाइप के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको कितना होगा। तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, पाइप का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 पाई आर एच, 2 पाई बड़ा वाला आर मान लीजिए पहला का, प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर अंदर वाला का, फिर प्लस 2 पाई आर माइनस आर इंटू एच। ये आपका दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा, आप लोग इस पर बैठा लीजिएगा, ठीक है। यहां से आप लोग डी बराबर क्या होता है 2r होता है, फिर इसमें भी डी बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे 2r का मान डायरेक्ट डाल दीजिएगा 25 सेंटीमीटर, फिर इसमें भी 2r का मान डायरेक्ट डाल दीजिएगा कितना 23 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से r माइनस आर कर लीजिएगा, r यहाँ से निकाल लीजिएगा, इसका आधा कर लीजिएगा, तो यहाँ से r निकल जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा r बराबर 25/2 हो जाएगा और छोटा r बराबर हो जाएगा 23/2। आप लोग यहाँ पे मान पुटअप कर लीजिएगा और कैलकुलेशन दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, 2 पाई कॉमन ले लीजिएगा सब में, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो था ये 40 नंबर क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला फिगर वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 से 46। देखिएगा दोस्तों 43 से 46 में क्या बोल रहा है कि दो समानांतर पंक्तियों में कुछ व्यक्ति बराबर दूरी पर एक दूसरे की ओर उन्मुख करके बैठे हुए हैं। देखिए दो समांतर पंक्ति है और इसमें बराबर दूरी पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्यू आर एस टी यू भी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर बैठा हुआ, इसके सामने 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर से बैठा हुआ, यानी दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। इसको मान लेते हैं पंक्ति फर्स्ट और इसको मान लेते हैं पंक्ति सेकंड। पहला पंक्ति में जो बैठा हुआ है वो कौन कौन बैठे हुए हैं, क्यू आर एस टी यू भी, और दूसरा पंक्ति में जो दोस्तों बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है बी सी डी ई एफ और जी। अब दोस्तों इसको हमको क्या करना है, बैठाना है सवाल के अनुसार। सवाल में देख रहे हैं कि सवाल में क्या कर रहा है, तो सवाल में बोला है क्या कि जी जो है बी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखिए जी और बी किस में है, इसमें है, तो इसके बारे में चर्चा कर रहा है कि जी जो बैठा हुआ है ना वो बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ, और ये किधर मुंह करके बैठा हुआ, उधर मुंह करके बैठा हुआ, उत्तर की ओर, और ये दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। अब दोस्तों यहां से देखते हैं तो जी जो है वो बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, और सवाल में बोला उनमें से एक पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठा है, और इस दोनों में से कोई एक जो है वो पंक्ति के अंतिम सिरे पर बैठा हुआ है। अगर हम बी को अगर यहाँ रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर उसका बायां हो जाएगा, ठीक है, बी का बायां हो जाएगा। लेकिन हमको बी के दाएं बैठाना है किसको, जी को, तो बी को हमको कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा। और बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, दाएं जाएंगे तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। आगे देखिएगा दोस्तों क्यू जो है पंक्ति के दाएं अंत पर बैठा हुआ है। चलिए क्यू के बारे में चर्चा किया, यहाँ है क्यू जो है पंक्ति के दाएं। अब देखिए ऊपर से नीचे देख, इससे इधर घूर करके बैठिएगा, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि क्यू मेरा दायां इधर हो जाएगा, दायां किधर हो जाएगा, दायां हो जाएगा मेरा इस साइड, ठीक है। तो दायां मेरे किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, मेरा दायां अपोजिट हो जाएगा। तो क्यू जो है दाईं ओर क्या बैठा हुआ है, अंतिम छोर पर बैठा हुआ है। क्यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब देखिए क्यू और टी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो क्यू और टी के बीच में 3, यानी टी यहाँ पर आ जाएगा, क्यू का फिक्स हो गया स्थान, तो क्यू और टी के बीच में 1 2 3 व्यक्ति आ गए। आगे देखिएगा दोस्तों एफ जो है जी के ठीक बाएं बैठा हुआ है। चलिए एफ जो है जी के बाएं, तो जी के बाएं, जी यहाँ है और जी का बायां किधर है, इधर है, तो जी के बाएं कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, तो एफ जो है जी के बाएं बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एफ रख दीजिए। आगे सवाल में क्या बोला है, आगे सवाल में बोला है कि एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो एफ और सी के बीच में, अब सी इधर नहीं आ सकता है,
और सी इधर आ सकता है, क्योंकि एफ और सी के बीच में दो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एफ सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, उसके बीच में दो व्यक्ति हो गया। आगे देखिएगा दोस्तों, सी जो आर के सम्मुख बैठा हुआ है, अब देखिए सी आर के सम्मुख बैठा हुआ है, यानी सी के सामने कौन बैठा हुआ है, आर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिएगा, सी जो आर के उन्मुख ई के ठीक दाएं बैठा हुआ है, सी ई के दाएं बैठा हुआ है। अब देखो सी के बारे में क्या बोला, ई के दाएं बैठा हुआ है, यानी ई यहां आ जाएगा, ई के दाएं हो गया, ये दाएं बैठा है। एस जो है डी के सम्मुख बैठा हुआ है। अब एक स्थान इसमें बचा हुआ है किसका, डी का, तो डी यहां आ जाएगा। और सवाल में बोला कि डी जो है, एस जो है डी के ओर बैठा हुआ है, तो डी के सामने कौन बैठा हुआ है, एस। आगे देखिएगा, यू एस के ठीक बाएं बैठा हुआ है। अब देखिए यू जो है एस के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो यू जो है एस के ठीक बाएं बैठा हुआ है, यानी क्या, एस के बायां इधर हो जाएगा, तो एस का बायां इधर होगा, इसकी ओर कौन बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है, यू बैठा हुआ है। अब एक बच गया, कौन बच गया, तो यहां से देख लीजिए, पी बच गया है, सॉरी क्यू आर एस टी यू, और बी बच गया, बी कहाँ आ जाएगा, एक असम बच गया, यहाँ आ जाएगा। दोस्तों आपका यहाँ भी पूरा आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन इस पर हल करके कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्ति दूसरे के अंतिम छोरों पर बैठा हुआ है, तो पंक्ति दूसरा ये था, इसके अंतिम छोर पर कौन कौन बैठा हुआ है, बी और सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, ये आपका आंसर हो जाएगा 43 का। आगे देखिएगा दोस्तों, 44 नंबर देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44 नंबर कर रहा है कि बी की ओर उन्मुक्त व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी बी के सामने जो बैठा हुआ है ना, उसके बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है, ये, और इसके बाएं दूसरे स्थान पर, बाएं 1 2 दूसरे स्थान पर कौन है, डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर के संदर्भ में यू का स्थान, तो आर के संदर्भ में यू का स्थान पूछ रहा है, तो आर के संदर्भ में यू का स्थान क्या हो जाएगा, तो इधर से देख रहे हैं क्या, तो आर, तो यू जो है आर के दाएं बैठा हुआ है, दाएं बैठा हुआ है, तो दाएं किधर, कितना, 1 2 3, यानी यू जो है आर के दाएं तीसरा बैठा हुआ है, तो दाएं तीसरा हो जाएगा, दाएं से तीसरा, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, दाएं से तीसरा। आगे देखिएगा 46 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन है एफ की ओर उन्मुख करके कौन बैठा हुआ है, तो एफ के सामने देखिए कौन बैठा हुआ है, एफ के सामने कौन बैठा हुआ है, यू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 127 टू द पावर क्या, 97 प्लस 97 टू द पावर कितना दिया हुआ है, 97। अब देखिए दोस्तों, इसको हमको क्या करना है, बोला है कि 32 से विभाजित करते हैं, 32 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो बोला शेषफल क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, और n जो है अगर ओड नंबर हो, n जो है क्या हो, ओड नंबर हो, n जो है अगर ओड नंबर हो, तो ऐसी संख्या हमेशा a प्लस b से क्या होती है, विभाजित होती है। तो ऐसी संख्या हमेशा a प्लस b जो है वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो a प्लस b कर लीजिए, 127 में कितना जोड़ दीजिए, 97 जोड़ दीजिए, 97 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 12 9 21 22 हो जाएगा, 224 हो जाएगा। अब 224 में हमको किससे डिवाइड करना है, 224 में डिवाइड करना है किससे, 32 से, तो 32 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 से काटेंगे, तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 4 6 का 24 हो जाएगा, और 8 से 7 बार में कट जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आगे 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि STAY, और इसका कोड हमको दिया हुआ है, S के बदले में कितना दिया हुआ है, 19, आगे दिया हुआ है 40, फिर दिया हुआ है 3, और फिर दिया हुआ है 100। अब देखते हैं दोस्तों, S का कितना होता है, कॉट 19 होता है, T का कितना होता है, 20 होता है, A का कितना होता है, 1 होता है, और Y का कितना होता है, Y का होता है दोस्तों 25। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 19 का 1 गुना किया, फिर 20 का 2 गुना किया, 2 गुना, ये 1 गुना, फिर ये 3 गुना किया, और फिर 25 का क्या किया, 4 गुना किया, 4 गुना किया।
तो यहां से देख रहे हैं कैसे कर रहा है, तो ये सेम हम लोग कर लेंगे, ठीक है। HOUR इसका आप लोग कर लीजिएगा। H का कितना दिया हुआ है, H 8 होता है, O 15 होता है, U 21 होता है और R जो होता है वो 18 होता है। तो यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा, 8 15 दूना 30, 21 दिया 63, 18 चौका 72, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखते जाते हैं और लाइन से जब हम लिखते हैं तो बोला कि 137वां अंक कौन सा होगा, 137वां अंक कौन सा होगा, अंक हमको निकालना है, डिजिट हमको निकालना है, 137वां डिजिट। तो आप देखते हैं दोस्तों 1 से 9 तक तो आप लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो 9 डिजिट आएगा। फिर 10 से शुरू होगा, 10 11 12 13 14, यहाँ से देख रहे हैं ऐसे जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि 9 के बाद 10वां डिजिट आएगा 1, फिर 11वां डिजिट 0, 12वां डिजिट 1, 13वां डिजिट क्या 11। इस तरह से हम देखते हैं तो हमको लाना कितना है, 137 डिजिट लाना है। तो 137वां हमको निकालना है, तो 137वां में 9 डिजिट पहले सिंगल वाला हटा लीजिए। तो 137 में से क्या करेंगे, 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। 128 में से 10 2 डिजिट तो हो ही गया। इधर 11 से अगर हम चलेंगे इधर से हमको कहाँ तक लिखना पड़ेगा, 63 तक लिखना पड़ेगा। तो 63 दूना कितना हो जाएगा, 126 और 2 इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। यानी कि 63 तक हम लिखेंगे ना तो टोटल डिजिट कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। और टोटल डिजिट 137 लाना था, 63 तक हमको लिखना है, तो बोला 137वां डिजिट क्या होगा, मेरा 3 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 28 8 6। फिर अगला जो दिया हुआ है वो 63 18 9। फिर अगला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 94 वाट 30। दोस्तों यहां से देख रहे हैं क्या, 28 और 8 को जोड़ दीजिए कितना होगा 36, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 81, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको जोड़ना है और कितना हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ से आपका 75 हो जाएगा। शायद हम ये क्वेश्चन पिछले जब बता रहे थे तो उसमें भी बताए हुए थे, तो ये क्वेश्चन रिपीट था, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 3 और 1 घटाने पर 6 हो जाता है, तो भिन्न का अंश क्या है। तो सिर्फ हमको अंश निकालना है। मान लेते हैं कि भिन्न जो है वो मेरा x/y है। तो पहला कंडीशन क्या बोला कि दोनों में 1 जोड़ते हैं, तो x + 1 और फिर y + 1। जैसे ही जोड़ते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, ये इसका मान आ जाता है 3। तो 3/1 लिख सकते हैं इसको करेंगे तो x + 1 3y + 3। यहाँ से करेंगे x - 3y = 3 में से एक जगह कितना होगा 2। यानी ये मेरा एक कंडीशन हो गया, पहला कंडीशन। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा मेरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अगर प्रत्येक में से 1 घटाते हैं तो 6 हो जाता है। प्रत्येक में से 1 घटा लीजिए, घटाते तो कितना आ जाता है 6 आ जाता है। यहाँ से करेंगे x - 1, ये हो जाएगा 6y - 6। अब यहाँ से करेंगे इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ और -6 को इधर लाते हैं तो -1 + 6 बराबर क्या हो जाएगा 6y - x। यानी क्या 5 = क्या हो जाएगा -x + 6y। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यहाँ लिख देते हैं -x + 6y = कितना 5। इसको हल करते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा, 6 में से 3 जगह कितना होगा 3y = कितना हो जाएगा 7। यानी y का मान मेरा कितना निकल जाएगा 7/3 निकल जाएगा।
अब दोस्तों y का मान मेरा 7/3 निकल गया, तो हम किसका मान निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। x का मान किसी भी इक्वेशन में आप पुट अप कर लीजिए तो x का मान आपको आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में ही आप यहाँ से पुट अप कर लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x - 3y = 2। तो यहाँ से कर लीजिए x - 3y, y का मान कितना दिया हुआ है 7/3, 7/3 इसका टू कितना दिया हुआ है 2। यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा तो x = -7 है, इधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यानी x का मान मेरा कितना आ गया 9 आ गया। अब दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं क्या कि x/y मेरा क्या था, भिन्न था। मेरा भिन्न जो था वो क्या था, x/y था। x बराबर कितना है 9, y का मान मेरा कितना निकला है 7/3, 7 और 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 27/7 हो जाएगा। 27/7 आएगा तो बोला अंश कितना है, तो अंश कितना है मेरा, अंश हो जाएगा 27, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेगा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 61 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0, 6, 24, 50, 120 और 210। इसमें हमको गलत पहचाना है दोस्तों कि गलत कौन सा है। तो देख रहे हैं कि इसको करिए 1 का क्यूब -1, इसको करिए 2 का क्यूब -2, इसको करिए 3 का क्यूब -3, यहाँ से ये होना चाहिए था 4 का क्यूब -4, यानी 60 आंसर आना चाहिए, जबकि क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये 5 का क्यूब -5 और फिर ये हो जाएगा 6 का क्यूब -6, तो आंसर दोस्तों हो जाएगा 50। (62) आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन देखेगा, क्या कह रहा है कि b > g, फिर y, फिर w, इक्वल टू दिया हुआ है क्या f, और ग्रेटर देन क्या दिया, स्मॉलर देन दिया हुआ है a। यहाँ से मेरा कथन दिया हुआ है, ये मेरा कथन दिया हुआ है और इसको क्या करना है, हमको निष्कर्ष निकालना है। तो दोस्तों निष्कर्ष देखेगा, निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है, पहला जो निष्कर्ष कह रहा है वो कह रहा है कि f जो है स्मॉलर देन b। तो b से किधर जाना है, f जाना है। अब देखिए b से f जाना है, तो देखिए यहाँ से, अब देखिए याद रखिएगा जब अगर सिर्फ ऐसा घर रहेगा तो सब जगह ऐसा, मतलब किसी एक जगह पूरा जहाँ यहाँ से यहाँ तक जाने में एक जगह कम से कम ऐसा घर रहना चाहिए। अगर ऐसा घर का चर्चा कर रहा है तो सब जगह ऐसा ही घर रहना चाहिए। अगर हमको ये करा चेक करने के लिए ऐसा वाला में, तो सब जगह ऐसा घर रहना चाहिए, किसी भी जगह ऐसा नहीं रहना चाहिए, सब जगह ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि पहला क्या बोला कि बी से एफ की तरफ जाना है और हमको सिर्फ दिया हुआ है ये सिंगल दिया हुआ है, तो सिंगल वाला दिया हुआ है ऐसा घर, तो ऐसा घर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे बी से एफ की तरफ जाएंगे, लेकिन कम से कम एक ऐसा रहना चाहिए। तो चलिए बी से एफ की तरफ जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ चले गए, ठीक है, एक आ गया ऐसा सेम मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ से भी रास्ता खुला है, यहाँ से भी रास्ता खुला है, यहाँ से भी रास्ता, यहाँ से भी रास्ता खुला है, यानी कि हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जी इज ग्रेटर देन ए। जी से कहाँ जाना है, ए जाना है। तो देखिए कम से कम एक घर ऐसा रहना चाहिए। तो जी से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यानी कि जाने का रास्ता है, जाने का रास्ता है, जाने का रास्ता है, और ए तक यहाँ रास्ता बंद हो गया, इधर में क्या रास्ता बंद है, यानी हम यहाँ नहीं जा सकते। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सिर्फ एक हो जाएगा, यानी मेरा फर्स्ट सिर्फ आंसर हो जाएगा, ठीक है। (67) नंबर सामने है, मिला लीजिएगा। 68 देख लीजिएगा। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कि क्या आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी चाहिए जब तक कि आप अपने हस्ताक्षर को ऑटोग्राफ में नहीं बदल देते हैं। ये कथन दिया हुआ है और इसका तर्क दिया हुआ है कि तब तक मेहनत करें जब तक आप उस स्थिति पर ना पहुंच जाते हैं जिससे आपको किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है।
दूसरा कह रहा है कि आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए कड़ी मेहनत करें। तो दोस्तों सिर्फ एक ही इसका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आप लोग देख लीजिए इसको। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई पार्ट काट नहीं है, कोई पार्ट जो है वो काट नहीं है, कोई पार्ट काट नहीं है, कोई पार्ट काट नहीं है। सवाल में आगे क्या बोला कि सभी काट बोर्ड नहीं है। अब सभी काट बोर्ड नहीं है मतलब कुछ तो है जो क्या है, बोर्ड है। आगे क्या बोल रहा है कि कोई बोर्ड गन नहीं है, कोई बोर्ड गन नहीं है, कोई बोर्ड जो है, कोई बोर्ड जो है वो गन नहीं है। तो गन भी अलग हो गया, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो पहला जो निष्कर्ष मेरा कह रहा है, तो पहला निष्कर्ष क्या रहा है कि कुछ बोर्ड पार्ट नहीं है, कुछ बोर्ड पार्ट नहीं है। सही बात है। कुछ बोर्ड क्या है, कुछ बोर्ड मेरा क्या है, काट है। तो कुछ बोर्ड तो पार्ट नहीं है, कुछ बोर्ड क्या है मेरा, काट है। तो पहला तो 100% सही हो गया। दूसरा देखते हैं कि कोई गन पार्ट नहीं है। अब देखिए कोई गन पार्ट नहीं है। अब देखिए इसके बारे में, दोनों के बारे में हमको रिलेशन मालूम नहीं है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कंफर्म हम नहीं है। तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, दूसरा जो है वो मेरा गलत हो जाएगा, यानी सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। तो एक आप लोग आंसर लगा लीजिएगा, क्योंकि दूसरे के बारे में हमको कंफर्म है ही नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखिएगा। 71 नंबर दिया हुआ है, किसी शताब्दी के अंतिम दिन में कौन सा नहीं हो सकता। इसको याद ही रख लीजिएगा कि नहीं हो सकता। कौन कौन शताब्दी का अंतिम नहीं हो सकता है, शताब्दी का अंतिम नहीं हो सकता है कौन कौन, याद रख लीजिए इसको। 3 दिन याद रख लीजिएगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। इसको याद ही कर लीजिएगा दोस्तों, ये तीनों नहीं हो सकता है। हो सकता है कौन कौन हो सकता है। अब इसमें याद रखिएगा दोस्तों, सोमवार जो होता है वो दोनों में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको छांट करके रखिएगा। सोमवार जो है कभी होगा भी और कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है हमें जो दिन बच गया, कौन कौन बच गया, एक रविवार बच गया, और कौन बच गया, रविवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार हो गया, और बुधवार हो गया, बुधवार और शुक्रवार। ये तीनों दोस्तों हो सकता है शताब्दी का अंतिम दिन, ये तीनों कभी भी नहीं हो सकता है, और ये जो है दोनों में आ सकता है। जिसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा कि मंगल, बृहस्पतिवार, शनिवार ये नहीं हो सकता है, रविवार, बुधवार और शुक्रवार ये हो सकता है, सोमवार कभी भी दोनों में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8960 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 8960 रुपया है, और उसको क्या करना है कि 3 वर्ष में हमको इसको देना है। और पहला वर्ष ब्याज जो लग रहा है वो 12.5% लग रहा है, दूसरा वर्ष जो लग रहा है वो 14.2/7% लग रहा है, और तीसरा वर्ष जो लग रहा है ब्याज वो 10% लग रहा है। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, और इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं क्या कि टोटल जो हम मानेंगे वो क्या मानेंगे, 8 गुना 7 गुना 10, ये मेरा टोटल हो जाएगा मूलधन। अब टोटल मूलधन पर हम 3 साल का अगर हम ब्याज लगाते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि पहला पर कितना लगेगा, पहला साल 1/8 करेंगे तो 70 रुपया हो जाएगा। इस पर करेंगे क्या, 1/7 दूसरा पर लगेगा तो 1/7 कर लीजिए, 1/7 करेंगे तो 80 रुपया हो जाएगा, और इसको करेंगे 1/10 करेंगे तो 8 7 56 रुपया हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं, फिर इस पर जो ब्याज लगेगा वो 1/7 लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10 रुपया। फिर इसी पर जो ब्याज लगेगा 1/7 का ही लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। फिर इस पर जो ब्याज लगेगा वो 1/8 का लगेगा, 1/8 का कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, फिर इस पर जो लगेगा ब्याज, इस 10 पर भी लगेगा, 1/10 लगेगा अगला वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। तो टोटल जो दोस्तों देख रहे हैं आप, क्या टोटल जो देख रहे हैं, तो टोटल ब्याज मेरा कितना हो गया, टोटल ब्याज हो गया मेरा, ये पूरा हो गया तीसरे वर्ष का, ये हो गया मेरा दूसरे वर्ष का, और ये हो गया मेरा पहले वर्ष का। तो कितना हो जाएगा,
90 और 70 कितना होगा 160, 160 इधर हो गया, 56, 10, 8 और 1 जोड़ लीजिए इसको, 814 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 6 5 11 1 12 1 कितना हो जाएगा 13 और 1 कितना हो जाएगा 2। सही है ना। 8 6 14, 14 1 15, 5 1 6, 6 6 12 1 13, 1 1 2 यानी 235 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, 235 मेरा हो जाएगा यूनिट मेरा ब्याज हो जाएगा। अब हमको वैल्यू किसका दिया हुआ था, हमको वैल्यू दिया हुआ था इसका, यानी कि 8 7 56 और 0 यानी क्या 560 का वैल्यू हमको दिया हुआ था कितना 8960 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 8960 बटा कितना हो जाएगा 560। हमको निकालना किसका वैल्यू है, इसकी यूनिट का वैल्यू निकालना है। सी आई यही दिया हुआ है, सी आई तो यही है, तो सी आई 235 का हमको वैल्यू निकालना है। तो 235 का कितना हो जाएगा 8960 बटा 560 गुना 235। यहाँ से कट करने पर पॉइंट में आता है क्या, नहीं, पूरा पूरा आ जाएगा आप लोग का आंसर। आप लोग इसको काट लीजिएगा, ठीक है, और काटेगा तो 7 से कट रहा है, आप लोग इसको काट कर लीजिएगा। काट करने पर आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। आप लोग एक बार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 73 आप लोग बना लीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 100 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 100 वर्ष में 36 गुना हो जाता है, 36 गुना हो जाता है। तो बोला कितने वर्षों में या 29 गुना हो जाएगा। तो 29 गुना ये कितने वर्षों में होगा वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, पहले अगर कोई 1 था तो कितना हो रहा है 36 हो रहा है। तो 36 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 35 बढ़ रहा है ना, 35 बढ़ रहा है मतलब ये मेरा क्या हो गया ब्याज हो गया, यानी ये क्या बढ़ा ऐसा ही हो गया। ये शुरू में हम क्या माने थे, इसको पी मान लेते हैं। तो पी 1 रुपया था तो 1 से कितना हो गया 36 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 35 बढ़ गया, यानी ऐसा कितना हो गया, ऐसा हो गया मेरा 35। तो पी मालूम है, ऐसा ही मालूम है, और कितने वर्ष में 100 वर्ष में। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या होगा एस आई गुना 100, एस आई गुना 100 बटा क्या हो जाएगा पी गुना टी। पी दिया हुआ है 1 और टी दिया हुआ है 100। यहाँ से इसको काट लेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 35% आ जाएगा। अब दोस्तों 35% आर का मान निकल गया। क्या बोला कि 29 गुना होना है, पहले 1 था, 1 से कितना जाना है 29 गुना जाना है, यानी पी बराबर मेरा 1 दिया हुआ है तो कितना बढ़ रहा है 28 बढ़ रहा है ना, 28 बढ़ रहा है। ऐसा ही कितना बढ़ाएंगे 28 रुपया ऐसा ही होना चाहिए, ब्याज होना चाहिए, तब तो 29 पूरेगा। तो ऐसा ही आपको मालूम हो गया इतना, बट आर का मान आपको मालूम है। तो सवाल में बोला है क्या निकालने के लिए, तो सवाल में बोला है कितने समय में। तो टी बराबर क्या होता है, तो समय हमको निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। दर कितना दिया हुआ 35, दर दिया हुआ है मेरा 35। यहाँ से 7 से काट देंगे, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 से काट देंगे 20, यानी 20 चौका कितना हो जाएगा 80 वर्ष, यानी 80 वर्ष में क्या हो जाएगा 29 गुना हो जाएगा। ये आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49 सी स्क्वायर प्लस 18 दिया हुआ है, इसका टू इधर दिया हुआ है 2 इंटू बी माइनस 28C माइनस ए। तो हमको मान किसका निकालना है, तो हमको मान निकालना है a प्लस बी माइनस 7C। दोस्तों इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49C स्क्वायर प्लस 18, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2b माइनस 56C माइनस 2a। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से देख रहे हैं कि a के साथ में 2a को अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में था 2a, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2a। अब दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस 18 में से एक इसको दे दीजिए,
ठीक है, अब आ जाइए फिर अगला देखते हैं दोस्तों। बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, फिर बी वाला को इधर करिए, ये प्लस में इधर के क्या होगा माइनस में 2b, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा एक इसमें से इसको दे दीजिए, 18 में से एक यहाँ दिए हैं एक यहाँ दिए, बचा हुआ कितना है, ये अब 16 बचा हुआ है। अब कितना बचा हुआ है, 16 बचा हुआ। अब बचा हुआ मेरा इधर ये 49c स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 7c का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। और ये -56c है, इधर आकर के क्या हो जाएगा +56c, ठीक है। और इधर कितना बचा हुआ था, 16 बचा हुआ था, 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि सारा मेरा यहाँ पे आ गया, a स्क्वायर आ गया, 2a उधर से आ गया। अब देखिए यहाँ पे 4 जो का 16, 16 एक 17, 17 एक 18, 18 भी मेरा आ गया, 7 7 49c स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी मेरा आ गया, 56c इधर आकर के आ गया, और 2b भी मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। बराबर लास्ट में इधर क्या बचा, 0 बचा। अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का, एक साथ कर लीजिए। यहाँ से करिएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं a+1 का होल स्क्वायर, फिर इसको बैठा देंगे तो b-1 का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे दोस्तों, इसको एक बार तोड़ लीजिए, 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा +2 × 7c × 4 +4 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा आ गया, 4 7 28 दूना 56, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 7c + 4 का होल स्क्वायर, इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देख रहे हैं तो a बराबर क्या निकल जाएगा, इतना बराबर 0 मानेंगे, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0, तो a बराबर आ जाएगा -1, b बराबर आ जाएगा -1 उधर से ला जाएगा 1, और c बराबर आ जाएगा -4/7। अब दोस्तों मान यहाँ पे आ गया है, आप लोग मान वहाँ पे पुटअप कर लीजिए। क्या दिया हुआ है, a + b -7c, a का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों -1, प्लस b का मान क्या दिया हुआ है 1, माइनस c का मान कितना दिया हुआ है -4/7। यहाँ से दोस्तों 1 से 1 कट गया, 7 से 7 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 75 हो गया है आपका। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिना रुके एक ट्रेन जो है बिना रुके जाता है 70 के स्पीड से, 70 किलोमीटर/आवर के स्पीड से, और रुकने के साथ है, जब वो रुकता है तो रुकने पर कितना के स्पीड से जाता है, रुकने पर जाता है 56 किलोमीटर, यानी रुक कर चलता है तो उसका औसत गति घट जाता है कितना 56 के स्पीड से। तो कितना घट गया 14 किलोमीटर/आवर घट रहा है, यानी 1 घंटा में कितना घट रहा है 14, तो 14 किलोमीटर 1 घंटा में घट रहा है, तो 14 घट रहा है कितना पे 70 पे, तो कितना घंटा हो गया 14 पंचे 70, यानी 1/5 घंटा हो गया। इसको क्या करना है मिनट में चेंज करना है, तो 1/5 गुना 60 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 मिनट, यानी क्या 12 मिनट में क्या करेगा वो, हर 12 मिनट पर उसका रुकता है वो, तो औसत कितना हो जाएगा उसका रुकने का 12 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 हो गया दोस्तों। 79 आप लोग बना लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि ABCD 6 मित्र एक लंबी बेंच पर बैठे हुए हैं। चलिए 6 मित्र है, 1 2 3 4 5 6 मित्र है और एक बेंच पर बैठा हुआ है, जबकि A और B 2 अंतिम छोरों पर है। E और F, चलिए A और B जो है अंतिम छोर पर है, A और B जो है वो अंतिम छोर पर है, ठीक है, ऐसे भी रह सकता है, ये ऐसे भी रह सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कर रहा है कि E और F पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, E और F को मध्य में बैठा लीजिए, E और F मध्य में हो गया, उल्टा भी हो सकता है ये, C A के ठीक बगल में बैठा हुआ है, C A के बगल में बाएं बैठा हुआ। अब देखिए दोस्तों A के बाएं बैठाना है तो A को हमको यहाँ रखना पड़ेगा, तब ना A के बाएं बैठाएंगे, और A के बाएं में कौन बैठा हुआ है, C जो है A के बगल में बाएं बैठा हुआ है, तो C यहाँ हो जाएगा। आगे क्या बोला कि B के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो B के हमको ठीक दाईं ओर हमको निकालना है, और B जो है तब तो यहाँ आ जाएगा B। अब एक बच कौन गया, एक बच गया है कौन दोस्तों, A B
सी डी बच गया, तो डी हो जाएगा यहाँ। बोला बी के ठीक दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, डी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 81 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि 15 अलग अलग फूलों का उपयोग करके एक माला को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। तो माला को बनाने का फॉर्मूला जो होता है आपको n-1 का फैक्टोरियल बाई 2। यहाँ से n का मान आपको दिया हुआ है 15, 15 माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 14 का फैक्टोरियल बाई 2। आप लोग इसको फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। माला जब भी कहेगा बनाने के लिए तो n-1 का फैक्टोरियल बाई 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बोल रहा है कि 9,000 रुपया। अगला क्वेश्चन जो है वो 83 नंबर क्वेश्चन दिया, 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन 9,000 रुपया हमको चुकाना है, 9,000 रुपये चुकाना है और 6 वर्ष बाद देना है। कितना साल के बाद देना है, 6 साल के बाद देना है। 6 साल के बाद देना है और 6 बराबर किस्त पे चुकाना है। और किस्त भी हमको कितना देना है, किस्त जो हमको देना है वो 6 किस्त देना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करिए जी। ब्याज की दर हमको रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। चलो दोस्तों, मान लेते कि पहला किस्त मेरा 100 रुपया है। पहला साल जो हम देंगे किस्त को कितना देंगे, 100 रुपया। तो दूसरा साल कितना देंगे, 10% ज़्यादा देंगे तो कितना हो जाएगा 100 + 10। तीसरा साल देंगे तो 100 तो रहेगा ही, 10% और 10 रुपया और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20। चौथा साल जो देंगे वो कितना हो जाएगा 30। पाँचवा साल 1 2 3 4 5, पाँचवा साल कितना हो जाएगा 40। और छठा साल लास्ट साल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ से देख रहे दोस्तों, टोटल जो होगा, टोटल मेरा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 50 40 90 90 30 120 120 30 150 1 2 3 4 5 6, यानी 750 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, टोटल मेरा किस्त हो जाएगा। अब टोटल किस्त रुपया हम टोटल कितना चुका रहे 750, लेकिन हमको चुकाना कितना है 9,000, यानी कि 750 यूनिट का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 9,000 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा कितना 9,000 बटा कितना 750। तो सवाल में बोला क्या है निकालने के लिए, तो दोस्तों सवाल में बोला है निकालने के लिए, तो बोला प्रत्येक किस्त की राशि। तो प्रत्येक किस्त की राशि हम क्या मान लिए थे 100 रुपया मान लिए थे, तो 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ से काट सकते हैं इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 25 या 75 हो जाएगा, 2500 का 100 हो जाएगा, 3 से इसको काट लेंगे 300, यानी 4 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, यानी 100 का वैल्यू आपको कितना निकल जाएगा 1200 रुपया। यानी प्रत्येक किस्त का दाम जो हो जाएगा, मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1200 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 52 ताश के पत्तों के पैक से एक कार्ड को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो उसके बादशाह या बेगम होने की प्रायिकता। अब टोटल कितना है, हमको टोटल दिया हुआ है कितना 52 दिया हुआ है। अब 52 में से हम क्या कर रहे हैं, एक पत्ता को निकाल रहे हैं। तो एक पत्ता निकाल रहे हैं तो या तो वो क्या होगा बादशाह भी हो सकता है या बेगम भी हो सकता है। तो बादशाह या बेगम दोनों में से कोई हो सकता है, तो दोनों लेने की प्रायिकता। बादशाह टोटल कितना होता है 4 हो सकता है, और बेगम कितना होता है 4 होता है, यानी 4 4 8। इसी 8 पत्ती में से कोई पत्ती आ सकता है, तो इसका प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता क्या होता है, जिसका निकालना है उतना बटा टोटल, ये हो जाएगा आपका आंसर। 4 दूना 8 और 13 चौका 52, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। (92) आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 93 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 sin थीटा प्लस 15 cos थीटा, और इसका हमको क्या निकालना है, न्यूनतम मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है न्यूनतम मान बराबर फॉर्मूला होता है -√a² प्लस b², यानी कि जब a sin थीटा प्लस b cos थीटा अगर आपको दिया रहेगा तो a का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो -√8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ से करेंगे तो -289 हो जाएगा। 289 हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 17। इसी में अधिकतम मान पूछता
तो माइनस हटा देते यानी सीधे प्लस में आ जाता आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 94 आप लोग बना लीजिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 84, इधर दिया हुआ है 14 और उधर दिया हुआ है 12। ऐसे बॉक्स करके बना हुआ है। फिर देखिएगा आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है और एक और हमको दिया हुआ है ऐसे। इसमें हमको दिया हुआ है 81, ये दिया हुआ है 18, ये दिया हुआ है 9, ये दिया हुआ है 88, ये दिया हुआ है व्हाट और ये दिया हुआ है 11। दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं तो 14 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 7, 7 को 12 से गुना कीजिए, कितना आएगा 84। इसमें भी 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 9, 9 से 9 को गुना करिए, कितना आएगा 81। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसको हम 2 से भाग देने पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 यहाँ रखेंगे तब ना 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 8 आएगा, फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 95 हो गया। 96 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। एक 103 भी आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है दोस्तों तो हम लोग उसको स्किप करके चलते हैं। आगे देखिएगा 113 से 116 नंबर क्वेश्चन। 113 से 116, 113 से 116 में दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के विपरीत फलकों को लाल, नीले और काले रंग से रंगा गया है, तो इसे 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों में काटा गया है। तो 2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार टुकड़ों में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 2 3 4। देखो दोस्तों ऐसे करेंगे, दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक पासा बना हुआ है और इसके इस भाग को हम लाल रंग से रंग देते हैं, इसको हम नीला रंग से रंग देते हैं और इसको हम काले रंग से रंग देते हैं, काले रंग से रंग देते हैं। अब सवाल में क्या बोला, पहला बोला कि कितने घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि कितने फलक ऐसे हैं जिसके 2 फलक रंगे हुए हैं, तो 2 वाला तो सिर्फ बीच पर ही रंगा होगा, ठीक है, बीच में ही 2 होगा जिसका क्या होगा रंगा होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, एक इधर का और एक इधर का, ठीक है, एक इधर और एक इधर, यानी 2 बीच वाला ही सिर्फ होगा क्या, जिसका क्या होगा वो रंगा होगा। तो 2 सिर्फ बीच का ही रंगा होगा, तो किस पर, जो मेरा भुजा दिया हुआ है उस पर, यानी साइड पे, किनारा पे, तो किनारा पे 2 ऐसा भाग होगा जो क्या होगा वो मेरा रंगा होगा। तो किनारा पर किनारा टोटल कितना होता है 12 होता है, तो 12 गुना कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा आंसर 24 हो जाएगा। आगे देखिएगा कितने घनों के 2 फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए हैं और उनके शेष फलक बिना रंगे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों कितने फलक ऐसे हैं, तो कितने फलक हैं, तो बीच वाला हम लेंगे और बीच वाला हम देख रहे हैं तो बीच वाला 2 इधर हो जाएगा, 1 2 3, 2 यहाँ पे, एक और होता है दोस्तों यहाँ पे, एक यहाँ होता और एक यहाँ होता, ठीक है, एक और होता। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच वाला में 2 हो जाएगा, एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला,
2 हो जाएगा। कौन कौन सा कलर हमको लगाना है, लाल और काले, सॉरी इधर से नहीं होगा, लाल और काला इधर से होगा, ये और ये। तो 2 कलर मेरा लाल और काले रंग से रंगा हुआ है, 2 मेरा रंगा हुआ है किससे, लाल और काले से, ये और ये 2 मेरा लाल और काले से रंगा हुआ। इधर वाला हमको लेना नहीं है, तो इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, तो 2 2 कितना होगा 4, और फिर नीचे से हो जाएगा 2 2 4, क्योंकि इस साइड और उस साइड वाला हमको लेना नहीं है क्योंकि नीला आ जाएगा। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना 2, क्योंकि एक फलक इधर, एक फलक इधर, फिर एक फलक नीचे, एक फलक उस साइड, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे देखिएगा कितने घनों के 3 फलक अलग अलग रंगों से रखे हुए हैं। ये सिर्फ कोना पर ही होता है दोस्तों, 3 फलक 1 2 3, तो इधर भी कोना पर होगा 1 2 और उधर से होगा 3, तो कोना कितना होता है 8 कोना होता है। तो 3 फलक वाला आंसर कितना हो जाएगा 116 का जो आंसर होगा, 115 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 115 का आंसर हो जाएगा 8। आगे क्या रहा है 116 नंबर का रहा है कि कितने घनों का एक फलक नीला और एक फलक लाल रंग से रंगा हुआ है। तो 2 वाला तो अभी बताए थे, सिर्फ 2 फलक जो रंगा होगा वो कितना होगा 8 होगा। 2 फलक नीला और लाल से रंगा होना चाहिए, कितना होगा 8 होगा। और 8 और उनके शेष फलक रंगे अथवा बिना रंगे हो सकते हैं, और शेष फलक जो बच गया वो रंगे अथवा बिना रंगे हो सकते हैं। तो कोना पर वाला भी हम ले लेंगे, जो रंगा भी हो सकता है और बिना रंगा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोना वाला 8 को लेंगे, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा टोटल 16 हो जाएगा। दोस्तों अगर ये समझ में नहीं आया होगा आप लोग को सवाल, तो एक दिन हम इस चैप्टर को ही आप लोग को पढ़ा देंगे, इसको अच्छा से फिगर बना करके, तो उसमें आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, आ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिगर बना करके समझने की जरूरत है। अगला 130 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 130 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 18 संख्याओं का औसत हमको दिया हुआ है कितना, 18 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 37.5। फिर 6 संख्याओं का औसत हमको x दिया हुआ है प्लस 6 गुना x। अब बोला क्या कि टोटल जो संख्या है उसका औसत जो है वो कितना 1 बढ़ जाता है। तो 18 संख्या पहले था, 6 संख्या अब हो गया, टोटल कितना हो गया 24 संख्या हो गया। औसत पहले था 37.5, अब औसत कितना हो जाएगा 38.5। यहाँ से आप लोग x का मान आप लोग निकाल लीजिएगा, x इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक 131 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक में समान कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर हैं। पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात करें कि भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं कि 4 नल लगा हुआ है, 1 2 3 और 4 नल लगा हुआ है दोस्तों। एक लगा हुआ है यहाँ पे नीचे में, और एक जो लगा हुआ है वो 3/4 पर लगा हुआ है। ठीक है, 3/4 पर एक नल लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है 3/4 पे। अब 3/4 पे दोस्तों लगा हुआ है नल, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 3/4 की ऊंचाई पर लगा हुआ है। अब दोस्तों ये नल जो है 3/4 पर जो लगा हुआ था, इसको कितना समय लगेगा, इसको भरना है कितना 3, लेकिन चल रहा है, चारों नल चल रहा है। जब इसको भरना रहेगा तो भरना है कितना भाग, 3 भाग भरना है, 3 भाग भरना है, लेकिन कितना नल चल रहा है, चारों का चारों नल चल रहा है, ये भी 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 चल रहा है। तो कितना समय लग जाएगा 3/4। आगे देखते हैं फिर भरना कितना है। अब ये नल धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। जैसे ही पानी खत्म हुआ, यहाँ से अंदर पानी खत्म हुआ, ये नल क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये नल सिर्फ चल रहा है, ये और ये 3 नल चल रहा है। तो नल कितना चल रहा है, भरना कितना है 3 ही भरना है, और नल कितना चल रहा है 3 चल रहा है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 3। फिर दोस्तों यहाँ से जब पानी धीरे धीरे खाली होता है तो फिर कहाँ चलाता है, यहाँ चलाता है। तो ये नल और ये नल, 2 नल अब बंद हो गया। अब 2 नल बंद हो गया, अब नल कितना चल रहा है, 2 ही नल चल रहा है, लेकिन भरना कितना है 3 भरना है। अब नल कितना चल रहा है 2 चल रहा है। अब लास्ट में क्या हो रहा है, एक ही नल चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, पानी जैसे नीचे आएगा ये बंद हो जाएगा और ये चलता रहेगा। भरना कितना है, भरना है 3 ही भाग, लेकिन कितना नल चल रहा है, 1 नल चल रहा है। तो टोटल समय इतना हो जाएगा। यहाँ से कर दीजिए कितना आ जाएगा, 4 × 12 आ जाएगा, 4 × 12 9, और ये जाएगा 3 × 12 4 × 12 हो जाएगा, 2 × 12 4 × 18 हो जाएगा, और यहाँ से 12 × 36 हो जाएगा। इसको दोस्तों करते हैं 36 और 18 54, 54 और 12, 54 12 हो जाएगा 66, और 66 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 75। 75 बटा क्या हो जाएगा
12 हो जाएगा। 75/12 आपका 131 नंबर क्वेश्चन है। 75/12 दिया हुआ है दोस्तों, तो 75/12 54, 12 66, 66 9 75, 75 बटा क्या हो जाएगा 12। यहाँ से आप लोग इसको घंटा को मिनट में चेंज कर लीजिए। यहाँ से कर लेंगे तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, 5 25, 5 से 35 और 2 37। यहाँ से आ जाएगा दोस्तों कितना 6 घंटा 15 मिनट, 6 आवर्स और 15 मिनट। इतना मिनट था, इसको मिनट में चेंज कर दिए हैं, तो 6 घंटा 15 मिनट में क्या हो जाएगा, ये पूरा खाली हो जाएगा। एक 132 आप लोग बना लीजिएगा, 133 बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब जो है क्वेश्चन सब इजी क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। दोस्तों आज आप लोग को कैसी लगी ये क्लास, और कुछ भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम हुआ हो और बताने में किसी तरह का अगर त्रुटि हो गया हो, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। दोस्तों आप लोग कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा लगता है बताना। अगर आप लोग लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो दोस्तों मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपको प्रत्येक दिन जो है इसी तरह की मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन हम आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो है जल्दी से आपको जब भी अपलोड हो क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन तो वो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।